नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड भूगोल के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उत्तराखंड के भूगोल का वर्गीकरण 8 रूपों में जाना है। पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है हमारा महान या वात हिमालय, लघु हिमालय, दूनवे द्वार, शिवालिक, तराई एवं बाबर क्षेत्र को जाना था, जिसमें से हमने ट्रांस हिमालय व महान या वात हिमालय की स्थिति को उत्तराखंड में जाना था। उत्तराखंड में इसकी स्थिति को जाना, क्षेत्रफल एवं कितने जिले ट्रांस एवं महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल किस महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, इन सब पर हमने डिटेल से डिस्कस किया है। आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो अब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड भूगोल के वर्गीकरण में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। बात करते हैं मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय हमारे उत्तराखंड में कितने जिलों में फैला है। तो मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय हमारे उत्तराखंड के 11 जिलों में फैला है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से 11 जिलों में मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय फैला है। 2 जिले को छोड़कर हमारे मैदानी जिले हैं 2, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर, यूएस नगर। यूएस नगर को छोड़कर बाकी 11 जिले हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जिसकी ऊंचाई 1500 से 3500 मीटर के मध्य स्थित है। इसकी चौड़ाई की बात करें हम 70 से 120 किलोमीटर के मध्य है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई की बात करें तो 100 किलोमीटर है। मध्य हिमालय के उत्तर में महान हिमालय एवं दक्षिण में शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय उत्तर में हमारा कौन सा हिमालय है? महान हिमालय या वात हिमालय भी इसको कहते हैं, और दक्षिण में हमारा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक सीमा बनती है जिसको कहा जाता है मुख्य भ्रंश रेखा। मुख्य भ्रंश है एमबीटी। मुख्य सीमा भ्रंश रेखा मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी से मुख्य भ्रंश रेखा एमबीटी द्वारा अलग हुआ है तथा महान हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा से द्वारा अलग हुआ है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय की निर्माण की बात करें हम, इसका निर्माण वली चट्टानों से हुआ है, जिसे मेसोजोइक युग से अधिकांश भाग का निर्माण हो। कहीं कहीं पर प्री कैम्बियन युग के रवेदार चट्टानों का विवरण भी मिलता है। अर्ध पर्वतीय मैदान का निर्माण भी चंपावत लोहाघाट के चौरस तरंगित घाटी क्षेत्र में हुआ है। उत्तराखंड का पामीर। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, जो उत्तराखंड के 3 जिलों में फैला है, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का पामीर
दूधा तोली श्रृंखला को कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल 3 जिलों में फैला है, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा में। दूधा तोली श्रृंखला से 5 नदियाँ निकलती हैं, महत्वपूर्ण है 5 नदियाँ। पहली है हमारी पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नियार, पश्चिमी नियार एवं वीनो। ये 5 नदियाँ हमारी कहाँ से निकलती है? तो दूधा तोली, उत्तराखंड का पामी है, दूधा तोली श्रृंखला से हमारी ये 5 नदियाँ निकलती हैं। केवल हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर मध्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आते या मध्य हिमालय का भाग नहीं है। मध्य हिमालय 11 जिलों में आता है, जिसमें से 5 जिले कुमाऊं से हैं और 6 जिले गढ़वाल से हैं। एक जिला हरिद्वार नहीं आता गढ़वाल से, दूसरा जिला हमारा उधम सिंह नगर कुमाऊं से नहीं आता, मध्य हिमालय के अंतर्गत। हिमालय के सभी प्रमुख पर्यटक स्थल इसी भाग में स्थित हैं। बात करें हम प्रमुख पर्यटक स्थल हमारी, जैसे सूर्यकुंडा देवी टिहरी में है, रानीखेत अल्मोड़ा में, लाल टिब्बा मसूरी में, देवबंद देहरादून में, दूधातोली हमारा श्रृंखला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा 3 जिलों में फैला है, मसूरी, नैनीताल। हिमालय के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। हिमालय में मिलने वाले वन पर्वतीय, शीतोष्ण, कटिबंधीय, सदाबहार वन होते हैं, जो कोनधारी एवं शंकुधारी व अल्पाइन प्रकार के होते हैं, जैसे चीड़, देवदार, बुरांस आदि वृक्ष हमारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मध्य हिमालय में वृक्षों की चौड़ाई अधिक है। इसका कारण मध्य हिमालय को संरचनात्मक खिड़की कहते हैं। इस भाग में खनिज संपदा भी पाई जाती है, जैसे काल, करोल, ताल, पिथौरागढ़ में। इनमें बड़ी मात्रा में सोल, चूना, डोनामाइट, कार्बोनाइट आदि मिलते हैं। काल्क, कोल, चंपन समूह है। हिमालय के इसी भाग में वार्षिक वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर होती है। इसका कारण है यह पर्वतीय शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उदाहरण में हमारा है चीड़ से मिलने वाला लीसा, पेंट, वार्निश, विरोजा आदि में उपयोग होता है। इसी भाग में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, जिसकी ऊंचाई है 3000 मीटर। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र। गेहूँ, चावल, मंडुआ मुख्य फसल है। मंडुआ कोदू कहलाता है। मंडुए को कोदू कहते हैं। इसी भाग में बागवानी फसल भी होती है, जैसे उत्तरकाशी में सेब, बागेश्वर में चाय के बागान। किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कोसी, नयार, गोमती मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी है। कोसी, नियार, गोमती मध्य हिमालय से निकलती है। अलकनंदा की घाटी जवार के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अल्मोड़ा मक्के के लिए प्रसिद्ध है। जवार के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? हमारी अलकनंदा। और मक्का के लिए अल्मोड़ा। विशेषकर चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा अल्मोड़ा आदि क्षेत्रों में होता है। संगमरमर हमारा कहाँ होता है? देहरादून में, मंदरासू में। एस्बेस्टस हमारा पौड़ी में, मैग्नेसाइट चमोली में, ग्रेफाइट अल्मोड़ा में एवं पौड़ी में। जिप्सम हमारा कहाँ मिलता है? देहरादून में। नेक्स्ट है हमारा दून घाटी। दून घाटी रचनात्मक घाटी है, जो मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच में मिलती है। इसकी चौड़ाई की बात करें 24 से 32 किलोमीटर है। इसमें आसन सुसवा नदी है, प्रतिवर्ष अवसाद लाती है। यह घाटियाँ पश्चिम में सक्रिय होती है और वहाँ उन्हें दून कहते हैं। जहाँ इन्हें द्वार कहते हैं,
हरिद्वार, कोटद्वार, काठगोदाम। उत्तराखंड में यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ है और यहाँ के फल जैसे लीची, सर्वाधिक लीची हमारी कहाँ होती है? देहरादून में। चावल विशेष प्रसिद्ध है। कोटा बाग क्षेत्र कृषि प्रधान है। पाटली व कोटा दून नैनीताल में है। 2 दून है हमारे, पाटली एवं कोटा दून हमारे नैनीताल में है। कोठारी एवं चौखम पौड़ी गढ़वाल में है। यहाँ जनघनत्व मानव जीवन के अनुकूल परिस्थिति के कारण सघन है। यहाँ गहन कृषि की जाती है जिसमें कम भूमि पर ज़्यादा उत्पादन होता है। दून की बात करें अगर हम, पश्चिम में इनको दून कहा जाता है, पूर्व में और मध्य में इनको द्वार कहा जाता है। कोटारी दून, चोखम दून हमारा पौड़ी में है। कोटा दून नैनीताल में है। एक देहरादून हमारा पश्चिम में आता है और पूर्व में इनको एवं मध्य में इनको द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड में कई दून हैं जैसे देहरादून, चौखंबा, पाटली, चंबा, नैनीताल, कोत, पछुआ दून एवं पूर्वी दून, हरकी दून आदि। हरका दून हमारा क्या है? एक बुग्याल है। सबसे बड़ा दून हमारा है देहरादून। दून घाटी में इनकी चौड़ाई की बात करें 10 किलोमीटर है तथा पूर्व में इनकी बात करें 50 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें 24 से 32 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 350 से 700 किलोमीटर है। यहाँ वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्षा होती है। इसी भाग में उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं और साथ ही यहाँ चूना, पत्थर, संगमरमर आदि भी पाया जाता है। जैसे मंदरासु क्षेत्र हमारा कहाँ है? देहरादून में। सर्वाधिक वर्षा देहरादून व नरेंद्रनगर में होती है। नरेंद्रनगर में हमारी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है हमारा नरेंद्रनगर। दून घाटी का एक नमन घाटी है जो घाटी पर्वतीय श्रेणी के समांतर हो, नमन घाटी कहा जाता है उनको। 2 पर्वत श्रृंखला के समांतर पाई जाने वाली घाटी को ट्रांस घाटी भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय हमारा अर्थात शिव की बाहें। प्राचीन काल में इसका नाम मेनाक पर्वत तथा महाभारत काल में इसका नाम खांडवा वन था। प्राचीन काल में इसका नाम मेनाक पर्वत और महाभारत काल में इसका नाम खांडवा वन था। इसकी उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई है। यह हिमालय सबसे दक्षिणी और न्यूनतम बना हुआ भाग है। यह हिमालय का चरण कहलाते हैं। सबसे निचले स्तर में ऊपर, सबसे ऊपर क्या है हमारा? ट्रांस हिमालय। दूसरे पे क्या है हमारे? उसके नीचे महान या मध्य हिमालय। महान या मध्य हिमालय के नीचे है हमारा मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय। मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के नीचे हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जिसको शिव की बाहें भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसको मेनाक पर्वत तथा महाभारत काल में इसका नाम खांडवा वन था। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति 3 भागों के रूप में हुई है। शिवालिक की उत्पत्ति 3 भागों के रूप में हुई है। शिवालिक हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक एवं पूर्व में कम है। पश्चिम में अधिक, पूर्व में कम है। इन्हीं कारणों से यहाँ लाल, भूरी, पीली मिट्टी मिलती है। रेल मार्ग, सर्वाधिक रेल मार्ग किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? हमारे शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ टर्शियारी बालू, पत्थर एवं शैल चट्टानों से निर्मित पदार्थ मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन शिवालिक हिमालय में मिलते हैं। यहाँ अल्प मात्रा में जीवाश्म मिलता है। इसके नवीन होने का कारण है यहाँ हिमालय की सर्वाधिक वर्षा टिहरी जिले के
नरेंद्र नगर में होती है। सर्वाधिक वर्षा हमारी नरेंद्र नगर में होती है। उत्तराखंड हिमालय का सर्वाधिक भाग ही केवल रेलवे से जुड़ा हुआ है। शिवालिक में उपोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। शिवालिक में पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास गुजारा था। 12 वर्षों का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास किस हिमालय में गुजारा? तो शिवालिक हिमालय में। इसको शिव हिमालय या शिव की बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक में संपूर्ण हिमालय की सर्वाधिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक तापमान, जलवायु गर्म एवं आर्द्र भी होता है। वनों का अधिक महत्व निचले भाग में शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सोगुम इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाबर क्षेत्र। यह शिवालिक के दक्षिण में लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो कुछ क्षेत्र में केवल 20 किलोमीटर तक है। पूर्व में उधम सिंह नगर, खटीमा, सितारगंज आदि क्षेत्र में फैला है। इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए यह कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। बाबर क्षेत्र कंकड़ पत्थर अधिक होने के कारण कृषि कार्य के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है, परंतु यहाँ राज्य का मुख्य खनन क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है एवं पूर्व में कम है। इसी भाग में नदियाँ विलुप्त हो जाती है और पत्थरों के नीचे से होकर बहती है। तराई क्षेत्र हमारा बाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो पंजाब, हरियाणा, बंगाल तक फैला है। बाबर के समांतर विस्तृत है। मैदानी भागों से उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में प्रवेश हेतु उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हरिद्वार, कोटद्वार, द्वारकोट आदि क्षेत्र तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लास्ट है हमारा खाद्दर एवं बंगर। खाद्दर क्षेत्र वो क्षेत्र है हमारा जो गंगा नदियों द्वारा बनाए हुए ने जलोढ़ मैदान है जो अति उपजाऊ है। इसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर। बाढ़ का पानी आने के कारण इसकी मिट्टी नवीनतम मिट्टी है, इसलिए इस मिट्टी में उपजाऊ सर्वाधिक होता है। बांगर मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मैदान क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं आ पाता, परंतु खाद्दर की अपेक्षा कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है और जल स्तर बहुत गहराई पर है। बात करते हम मैप के माध्यम से उत्तराखंड के भूगोल के वर्गीकरण या उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन। हमने 8 रूपों में देखा है अपना। सबसे पहले था हमारा ट्रांस हिमालय हमारे 3 जिलों में फैला है: उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में हमारा कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। महान या वात हिमालय हमारा उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला है: उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर। पहली बेल्ट है हमारी ट्रांस हिमालय, दूसरी बेल्ट है हमारी महान हिमालय, तीसरा था हमारा लघु हिमालय हमारा या मध्य हिमालय हमारा हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी सभी 11 जिलों में हमारा लघु या मध्य हिमालय का क्षेत्र फैला हुआ है। चौथा था हमारा दूनवे द्वार हमारा
देहरादून। पौड़ी में हमारा कोटारी दून, चौखम दून। नैनीताल में स्थित है हमारा कोटा दून। ये दून हमारे पश्चिम में इनको दून बोला जाता है, पूर्व मध्य में इनको द्वार बोला जाता है। पांचवा है हमारा शिवालिक हिमालय, या इसको शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं, या सिंह की बाहें भी कहा जाता है। इसका विस्तार शिवालिक हिमालय का हमारा उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला है। पहला है हमारा देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल, चंपावत। ये बेल्ट हमारी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती है। छठा है हमारा बाबर क्षेत्र। बाबर क्षेत्र हमारा हरिद्वार से एवं उधम सिंह नगर क्षेत्र में जब नदियाँ नीचे की ओर ढलान करती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर, अधिकतर मोटे बालू लाती है, तो उस क्षेत्र को हमारे कहा जाता है बाबर क्षेत्र। तराई क्षेत्र हमारा गंगा का मैदान, जो हरिद्वार से लगा हुआ क्षेत्र होता है हमारा, जिसमें मुख्य क्षेत्र हमारे औरंगाबाद, जवालापुर, सितारगंज, भाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर हमारे तराई क्षेत्र में आते हैं। आठवां है हमारा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में हमने 2 चीज़ों को जाना, खद्दर एवं बांगर। खद्दर हमारा नवीनतम भाग है, जिसमें नदियों के बाढ़ के पानी के कारण उसकी मिट्टी न्यूनतम श्रेणी में आ जाती है, जिसमें कृषि अधिक उपजाऊ हो जाती है। बांगर हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर, जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, वह क्षेत्र हमारा बांगर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कृषि अधिक कम उपजाऊ होती है खद्दर से। खद्दर में सर्वाधिक उपजाऊ कृषि होती है, बांगर में अधिक नहीं हो पाती, कम उपजाऊ कृषि होती है। आज हमने उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को मैप के माध्यम से डिटेल से डिस्कस किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं उत्तराखंड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।